देखो भाई, सुनो, आज है 7 अक्टूबर, गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यतिथि है, ठीक। और मेरे आइडियल है गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके बारे में मैं दो चार बातें आपको आज बताऊंगा, ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी जब छोटे बच्चे थे ना, तो उनके पिताजी कौन थे पता आपको? गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु जो थे। तो उनके पास कुछ कश्मीरी पंडित आए थे, जिनको मुगल धर्म बदलने पे मजबूर कर रहे थे कि या तो धर्म बदलो या आपको हम मार देंगे। तो वो पहुंच गए, उनको बोला किसी ने कि आप ना गुरु तेग बहादुर जी की शरण में चले जाओ, वही आपकी समस्या का हल कर सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के पास चले गए, कश्मीरी ब्राह्मण जो थे। तो उनको बोला गुरु जी ने, आप जाकर के ये कह दो, जो औरंगजेब बादशाह है उसको बोलो कि अगर वो लोग अनंतपुर वाले गुरु जी का धर्म परिवर्तन करवा देंगे तो हम भी अपना कर लेंगे। तो बोला भाई बुलाओ गुरु जी को। तो गुरु जी को दिल्ली बुलाया गया और उनको बोला, गुरु जी आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप सिख से मुस्लिम बन जाओ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन गुरु जी अडिग रहे। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि पिताजी ये लोग कश्मीरी पंडितों को परेशान कर रहे हैं, आप इनकी समस्या का हल करो। तो उनके कहने पे, और वो बहुत छोटी उम्र के थे उस टाइम, उनके कहने पे गुरु जी आगे गए थे। तो उन्होंने इतना सताया गुरु तेग बहादुर जी को, इतनी यातनाएं दी, लेकिन वो जरा से भी नहीं डगमगाए। क्या क्या नहीं किया, गरम रेत डाल दिया, उबलते पानी में डाल दिया, और बहुत सारी यातनाएं दी। अंत में उन्होंने गुरु जी की गर्दन काट दी, शीश कलम कर दिया। और जहां पे वो शीश कलम किया गया था गुरु जी का, तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है दिल्ली में, वही है ना। इसकी एक और लंबी कहानी है। हरियाणा का एक बंदा था जिसकी शकल गुरु गोविंद सिंह जी से मिलती थी, सोनीपत का था वो। तो उसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी का भेष बनाकर ऐसा कुछ, गुरु तेग बहादुर जी से शक्ल मिलती थी उसकी कुछ, तो उसने अपनी गर्दन काट के मुगलों को दे दी थी। क्यों? क्योंकि जब गुरु जी की जो शीश था, जो जब वो पंजाब ले जाया जा रहा था, तो मुगल पीछे पड़े थे कि पंजाब नहीं ले जाने देंगे। तो उसने क्या किया, उससे उनकी शक्ल मिलती जुलती थी, उसने अपनी गर्दन काट दी और बोला ये है, ये मेरे पास छोड़ के गए। मतलब बोल दिया अपने घर वालों को कि दे देना कि ये गुरु जी का सिर है। ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हुए और उन्होंने देख लो धर्म नहीं बदला अपना, शीश वार दिया अपना। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे, उनका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बाबा अजीत सिंह उम्र 17 साल, बाबा जुझार सिंह उम्र 13 साल, बाबा जोरावर सिंह उम्र 9 साल, बाबा फतेह सिंह सबसे छोटे 7 साल। जो बड़े 2 थे, दोनों साहिबजादे अपने लड़ाई में शहीद हो गए। जो छोटे 2 थे उनको मुगलों ने पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर कर दिया। बट दोनों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया अपना। उनकी दादी के साथ उनको ना ठंडा बुर्ज एक जगह है, तो वहां पे रखा गया। वहां पे इतनी कड़ाके की ठंड थी, ना कोई उनको सुविधा दी गई, परेशान किया गया कि धर्म बदल लो, आप धर्म बदलोगे तो हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। लेकिन उन बच्चों ने धर्म नहीं बदला। लास्ट टाइम पे भी वो गुरबाणी ही पढ़ते रहे। उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया, और जब जिंदा चिनवाया तो दीवार भी गिर गई। और दीवार गिरने के बाद तो क्या हुक्म दिया गया, कलम कर दो। झुके नहीं, 7 साल का बच्चा नहीं झुका। बोला हम नहीं बदलेंगे। बोला मेरे पिताजी का तो तब बदलवाओगे जब हमारा बदलेगा, हमारा ही बदल दे तू। उसके बाद उनकी जो माता जी थी, माता गुजरी, वो भी पोतों के दुख में चली गई। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जब आए वापिस,
लड़ाई में से, तो उनकी पूरी संगत जो बैठी थी वो, तो वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ आती है, माता जी आती है, और वो कहती है कि मेरे साहिबजादे कहाँ हैं? बोला ये बैठे। तो उन्होंने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहे। बोला ये बैठे मेरे सामने। तो बोला मुझे नजर नहीं आ रहे। बोला मेरे को तो सब दिख रहे हैं, चारों दिख रहे हैं। तो फिर वो बोली मैं अपने साहिबजादों की बात कर रही हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मैं भी अपने ही साहिबजादों की बात कर रहा हूं, ये बैठे। बोला ये सारे ही मेरे साहिबजादे हैं, जितनी संगत बैठी है ये सारे ही मेरे बच्चे हैं। उसके बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी इतना दुख, पिताजी वार दिया कौम के लिए, माताजी, चारों बच्चे वार दिए, लेकिन डगमगाए नहीं, अपनी बात पे अडिग रहे। तो ये होता है जुनून। तो ऐसे अडिग बनना हमें। और उसके बाद जब औरंगजेब से मिलने गए, इतना होने के बाद, और औरंगजेब से जब मिलने जा रहे थे, नांदेड़ साहिब से दिल्ली जब वो आ रहे थे, तो औरंगजेब बीच में मर गया। तो औरंगजेब का जो बेटा था वो रोने लग गया कि मेरा पिताजी कितना गंदा है, आपके परिवार को के साथ ये किया वो किया, परेशान किया, आपको परेशान किया। उसको पता क्या बोला? तेरा पिताजी गंदा नहीं था, उसकी थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं तो उससे बात करने आया था। जिसने उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया तब भी उससे बात करने चले गए थे। और फिर उसके बाद औरंगजेब के बच्चे को खुद ने राजा बनाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। वो होता ना राज तिलक, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था औरंगजेब के बच्चे का। ये वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, आज उनकी पुण्यतिथि। तो मेरे तो आइडियल है ना। मैं तो शुरू से ही इनकी कहानियां पढ़ता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं वीडियोज। अगर आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और जानना है, यूट्यूब पे 2 मूवी है, 4 साहिबजादे पार्ट 1 और 4 साहिबजादे पार्ट 2। पंजाबी में है लेकिन बहुत टफ पंजाबी नहीं है, मजा आएगा देखने में। उसमें ओमपुरी की आवाज है, इंटरेस्टिंग भी है काफी। कार्टून मूवी है ना। 50-60 रुपए आपके लगेंगे, आप खरीद करके वो जब भी आपको टाइम मिले देखें। जब भी आपको लगे ना कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक बार वो मूवी जरूर देखना। 4 साहिबजादे 1 और 2 दोनों देखना। फिर उसमें जो बंदा सिंह बहादुर वाली कहानी भी दूसरे पार्ट में दिखाई गई। आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा हम तो कुछ बलिदान दे ही नहीं रहे, असली बलिदान तो गुरु दे के गए हैं। और मेरी नजर में गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा बलिदान धरती पे किसी ने नहीं दिया। मैंने खूब हिस्ट्री पढ़ी है, खूब पढ़ाया भी है जीके, लेकिन उनसे बड़ा बलिदान किसी का नहीं। तो ऐसे थे अपने गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भाई। और जब गए थे वो ये बोल के गए थे कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही हम सबके गुरु हैं। जिनकी जो अभी गुरुद्वारा में वो करते हैं ना, गुरबाणी पढ़ते हैं, और वो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए वो पाठ किया जाता है, उन्हीं को गुरु माना जाता है आज, है ना। अब कोई सिखों में गुरु नहीं होता। हालांकि आजकल बाबा बाबा बन रहे हैं लोग, कुछ भी बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी बोल के गए थे गुरु ग्रंथ साहिब ही सबका गुरु है। ठीक। तो अपने तो वो आइडियल है भाई, हम तो उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। फिर झुकना नहीं है कभी भी, गर्दन कट जाए नाम तो तभी होगा